तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है बिहार स्टेट एग्ज़ाम को लेकर। बिहार स्टेट एग्ज़ाम कब से अप्लाई होगा, क्या इसका नया रूल है, तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे बिहार स्टेट निर्णय। बिहार में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 4 अक्टूबर से होगी। देख सकते हैं यहाँ पे पटना हिंदुस्तान ब्यूरो राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर उनके तबादला तक, मतलब कि जितने भी शिक्षक है जो अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं उनके लिए लेकर TR4 तक की पूरी जानकारी यहाँ पे दी चुकी है। और स्टेट कब से कब एग्ज़ाम होगा वो भी आपको सबसे पहले मैं आपको वही दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं बिहार स्टेट का एग्ज़ाम एप्लीकेशन स्टार्ट फॉर्म 8 सितंबर 2025 से स्टार्ट। उसके बाद लास्ट इसका जो डेट रहने वाला है 16 सितंबर 2025, मतलब 16 सितंबर 2025 तक आपके पास टाइम रहने वाला है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे क्या क्या नया नया पैटर्न चेंज हुआ है, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ था। पटना हिंदुस्तान ब्यूरो राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर तबादला तक की तिथि तक दी गई है। BPSC द्वारा चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TR4 लिए जाने के पहले माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT आयोजित की जाएगी। उसके बाद STT के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 से 16 सितंबर तक लिए जाएंगे। 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक परीक्षा होगी। का यहाँ पे फिक्स हो गया, 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद 1 नवंबर को रिजल्ट जारी किया जाएगा। लगभग सभी विषयों की STT होगी। वही TR4 की परीक्षा 16 सितंबर से 19 दिसंबर तक होगी। रिजल्ट 20 से 24 जनवरी 2026 तक आपका रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। उसके बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को विभागीय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया कि उन्होंने चौथे चरण शिक्षक भर्ती परीक्षा 16 दिसंबर से 20 से 24 जनवरी तक आएगा। TR4 का रिजल्ट 8 से 16 सितंबर तक लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका जो STT के लिए आवेदन 1 नवंबर को SAT का रिजल्ट जारी होगा। उसके बाद 14 से 18 सितंबर तक होगा शिक्षकों का तबादला। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों के तबादले के लिए राज्य स्तर पर 3 जिले के विकल्प लिए जाएंगे। इसके लिए 5 सितंबर से 13 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। DM की अध्यक्षता वाली कमेटी के माध्यम से 14 से 18 सितंबर तक रिक्ति के हिसाब से तबादला होगा, मतलब कि आपके DM के अकॉर्डिंग आपका तबादला होगा। अभी आप जिस डिस्ट्रिक्ट में टीचिंग करवा रहे होंगे। उसके बाद देखा जाए बताया कि हाई स्कूल +2 में शिक्षक बनने की पात्रता के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति STT लेगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि TR4 के लिए जिलों में अब तक लगभग 28,000 रिक्तियाँ आई है। हालांकि अभी कई जिलों में रिक्तियाँ आना बाकी है। जल्द ही रोस्टर तय कर BPSC को रिक्तियाँ भेजी जाएगी। इसके बाद BPSC से आवेदन की तिथि जारी होगी। डोमिसाइल के प्रश्न पर शिक्षा मंत्री ने बताया कि 14% सीटों पर अन्य राज्य के विद्यार्थी आ सकते हैं, मतलब कि दूसरे स्टेट के भी 14% स्टूडेंट आ सकते हैं हमारे बिहार में। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे इसका जो डेट ऑफ स्टेट एग्ज़ाम 4 से लेकर अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक 2025 रिजल्ट विल बी रिलीज 11 नवंबर 2025 से आपका रिजल्ट आपको आ जाएगा। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे बिहार स्टेट एग्ज़ाम में कौन कास्ट के लिए कितना फ़ी लगने वाला देख सकते हैं। पेपर 1 जब पेपर 1 के लिए आपको OBC UR EWS के लिए 960 रुपया लगेगा। और बोथ पेपर दोनों बोथ के लिए 1440 लगेगा, ठीक है। SC ST PW के लिए पेपर 1 आपका 760 लगेगा। उसके बाद बोथ पेपर के लिए दोनों पेपर के लिए 1140 रुपया लगेगा, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट की बात की जाएगी कि यहाँ के बिहार स्टेट में एज कितना आपका अनिवार्य होने वाला है, किस कोटि के लिए किस कास्ट के लिए कितना। देखें सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवार है तो 21 साल आपका होना चाहिए। उसके बाद अधिकतम आयु आपका 37 साल होना चाहिए। महिला उम्मीदवार है तो 40 साल देख सकते हैं अधिकतम, ठीक है। उसके बाद OBC EWS वर्ग के आवेदक हेतु
40 साल, और SC/ST का आवेदक है तो 42 साल। उसके बाद दिव्यांग जो भी हैं दिव्यांग उनके लिए 47 वर्ष रखा गया अधिकतम। उसके बाद एलिजिबिलिटी देख सकते हैं यहाँ पे पेपर फर्स्ट सेकंड के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या आपका लगाया है। तो पेपर 1 के लिए आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या बोर्ड से संबंधित विषय में कम से कम 50% आपको लाना चाहिए। उसके मार्क्स के बाद साथ ही आपको ग्रेजुएशन स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो। उसके बाद अगर आप BEd किए हुए हैं तो आप डिग्री प्राप्त किए हो तो शारीरिक शिक्षक फिजिकल टीचर के पद पर भर्ती है तो अप्लाई करने के लिए आवेदकों के पास BPED या BPED होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 की बात की जाए यहाँ पे, इसमें कि आपको इसमें भी 50% आपको मांगता है। किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप स्नातक पास किए, ग्रेजुएशन पास किए तो उसमें आपको 50% मार्क्स कंपलसरी। उसके बाद बात की जाए यहाँ पर BEd की डिग्री आपके पास होना चाहिए। उसके बाद शारीरिक शिक्षक फिजिकल टीचर के पद पर भर्ती है तो अप्लाई करने के लिए आवेदक को MPED पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं विशेष में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता में अंकों की छूट राज्य सरकार के नियमानुसार दी जाएगी। मतलब कि जो भी विशेष कास्ट के रहने वाले स्टूडेंट उनको सरकार के द्वारा कुछ छूट दिए जाएंगे। इसमें बात की जाए यहाँ पे आपको इस स्टेट एग्ज़ाम के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने वाले हैं तो देख सकते हैं। और सबसे पहले आपको उम्मीदवार के 10th की मार्कशीट व सर्टिफिकेट, अगर आपके पास 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं है तो जल्दी अवेलेबल करवा लीजिए। आवेदक का 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इसमें भी 12th का मार्कशीट और 10th के जैसे मांगे था उसी अकॉर्डिंग आपको 10th 12th का दोनों मार्कशीट और उसके बाद सर्टिफिकेट लेगा। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेगी। उसके बाद उम्मीदवार द्वारा किए BEd MEd और उसके बाद BPED और MPED की मार्कशीट दोनों दे सकते हैं आप। इसमें से मतलब कि आप BEd दे दीजिए या MEd दे दीजिए या BPED दे दीजिए या MPED दे दीजिए, इसमें से किसी एक की आपको देना है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र अगर लागू हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है, ठीक है। दिव्यांग अगर आप हैं तो आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाना है। तो आवेदक का आधार कार्ड लगने वाला। उसके बाद आपका जो करंट में हाल फिलहाल में जो आप मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं, जो जिस पर अभी SMS आ सकता है उसका आपको मोबाइल नंबर देना। उसके बाद ईमेल ID आपका जो पर्सनल ईमेल ID है जिसमें कि आपको SMS आ सकता है आपके जीमेल पे, आपको एक ईमेल ID आपका पसंद है। उसके बाद आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो रंगीन, ये सभी आपका लगने वाला है। तो आप जल्दी से जल्दी कंसल्ट कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा तो और लाइक करके कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।